ओम हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कली काल में भगवान का नाम ये ही तुम्हें तार सकता है। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम, केवल यही निस्तार है भवसागर को पार करने का। नाम खुद भगवान ही है। भगवान का एक तो स्वरूप है जो आपको दिखता है, धनुष बाण लिए राम जी हैं, मुरलीधर हैं, या कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थसारथी हैं, महादेव हैं कैलाश में ध्यान की मूरत में, मां हैं। ये उनका एक रूप है हमारे लिए। दूसरा अति सुंदर रूप वो भगवान ही हैं। भगवान का नाम भगवान ही हैं, जो नाम भगवान शंकर हर समय अपने मुख में रखते हैं। ब्रह्माद्भोवी समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसिनम चाव्ययम श्रीमत् शंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुमधुरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततम राम नामामृतम। जो ब्रह्म से, परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। कलिमल प्रध्वंसिनम, जो इस कली काल के मल को, जो मल मन पर चढ़ गया है उसका नाश कर देता है। चाव्ययम, जो अव्यव है, कभी जिसका नाश नहीं होता, हर समय हर युग में रहता है। श्रीमत् शंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। भगवान शंकर के मुख पर हमेशा शोभित रहता है। हर समय भगवान शंकर राम 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 में मग्न रहते हैं। संसार की जितनी भी मलिनता है उसको वो साफ कर देता है। जो मां सीता को जीवन दे रहा है उस अशोक वाटिका में, वो राम नाम के सहारे से ही उन्होंने समय निकाला है। सुमधुरम, जो अति मधुर है। ऐसे राम नाम का जप करने वालों को कोटि कोटि प्रणाम। वो धन्य है, वो धन्य है। राम नाम या कोई भी नाम कैसे जपें, क्या विधि है? पहले तो ये समझें कि विधि गौण है, भाव प्रमुख है। उद्देश्य क्या है नाम जपने का? ताकि जो ये चंचल मन हर तरफ भागता रहता है, वो दुनिया में, संसार में भागने की जगह भगवान के चरणों में लगे। भाव की प्रमुखता है, प्रेम की प्रमुखता है, आपके भगवान के साथ संबंध की प्रमुखता है। आपका नाम लेते समय
भगवान को पूर्णतया समर्पित रहना। नाम वो आपको समर्पण में और प्रेम में सहायता करता है, इसकी प्रमुखता है। विधि की उतनी प्रमुखता नहीं है, नियम की उतनी प्रमुखता नहीं है, पर फिर भी नियम थोड़े जरूरी होते हैं। कि आपने मान लीजिए माला लेकर करते हैं तो 10 मालाएं करनी है, एक नियम बांध लिया, अब वो नियम को आप पूरा करेंगे ही, आपको करना ही चाहिए। पर मुश्किल यहां आती है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, तो ये विचलित मन आपको लगने नहीं देता, भागता रहता है। साधना में वो लगने नहीं देता, वो प्रेम का भाव आप में आता नहीं है, क्योंकि मन मलिन है अभी। नियम का फायदा ये होता है कि कम से कम आप उतने समय बैठे तो सही, अभ्यास तो किया। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास कर करके जड़ बुद्धि वाले भी समझदार हो सकते हैं, उनमें भी भक्ति आ सकती है, उनमें भी भगवान के प्रति अतिशय प्रेम और भगवान की सत्ता का अनुभव हो सकता है। ऐसा प्रभाव होता है भगवान के नाम का। तो पहली बात कि नियम जरूरी हैं, पर नियम गौण हैं। नियम केवल इसलिए हैं कि आपका चंचल मन आपको बैठने नहीं देगा, आपको स्थिर आसन पर टिकने नहीं देगा। अभी मेरे को कंप्यूटर पे काम करना है, अभी खाना बनाना है, अभी बच्चों के लिए लंच तैयार करना है, अभी डिनर तैयार करना है, अरे शॉपिंग जाना है, उसने मुझसे ये कह दिया, उसने मुझसे वो कह दिया, अब मैं उसको फोन करूंगी और उसको ये बात बताऊंगी, उसको समझाऊंगी कि उसकी क्या क्या गलतियां हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं, जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हैं, नाम जपने बैठते हैं, सारी की सारी मन में कौंधने लगती हैं, आ जाती हैं, और ये आपको टिकने नहीं देती। तो जब साधक का मन अभी ठहरा हुआ नहीं है, तो नियम कि आपने इतना जप रोज करना है, उसका इतना ही फायदा है, पर वो फाइनल बात नहीं है। फाइनल बात तो है आपका परमात्मा के प्रति प्रेम, आपकी भक्ति, आपका समर्पण। इन दोनों बातों को मिलाते हैं आप कि नाम जप की विधि क्या है जो आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट्स देगी। पहली बात कि नियम तो बांध लिया आपने, नियम समय का बांधो, कितनी मालाएं करनी है इसका नहीं। नियम समय का बांधो कि 1 घंटे मेरे को एक ही आसन पर बैठना है, 2 घंटे एक ही आसन पर बैठना है, और अभ्यास करते करते वो आपका स्थिर होता जाएगा आसन। आप हिलोगे डुलोगे नहीं। शुरू में हो सकता है कि कुछ हिलो डुलो, पर उस पर भी ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा हिलोगे डुलोगे मन उतना ही विचलित होगा, भागेगा। तो कम से कम, हाँ, अगर घुटनों में पैर में दर्द हो रहा है या पैर सो गया है, तो ध्यान उधर ही लगा रहेगा, वो भगवान नाम में जाएगा नहीं। तो चलो हल्का सा आपने बदल लिया अपना आसन, पॉस्चर, उतना तक ठीक है। तो नियम से आपने बांध लिया कि मुझे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठना ही है। अब
जब नाम जप करो तो एक एक बार जब आप बोलो भगवान नाम, अर्थ सहित बोलो। जैसे आपने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो क्या अर्थ है इसका? ओम पर ब्रह्म परमात्मा भगवान वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। जब आपने ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थ सहित मन में आपने कहा, तो आपने उसके साथ साथ ही कल्पना की कि भगवान आपके सामने विराज रहे हैं और आप उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। उनकी जो चरण रज है वहां आपका माथा टिका है, आपके माथे पर उनकी चरण रज लग रही है। आप बहुत आनंद से उनको बोल रहे हैं कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम आपको। आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। ये संबंध जो दुनियादारी के हैं ये केवल दिखावे के हैं। इस नाटक में आपने एक रोल दिया, वो ये निभा रहा है शरीर, पर दिल से तो मैं आपका ही हूं। आपके अलावा मेरा कोई संबंध नहीं है, संबंधी नहीं है। मैं आपको पूर्णतया समर्पित हूं। आपके विधान को सिर आंखों पर रखता हूं। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया करते नहीं थकता कि कितनी कृपा करी है। ये जो मैं नाम ले रहा हूं ये आपकी कृपा से ही हो रहा है। ये जो मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं, समर्पित हूं आपको, ये आपकी ही कृपा से हो रहा है। आप ही सब हैं हे वासुदेव, आप विभु हैं, आप सर्व हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं। और जो कुछ भी हो रहा है इस ब्रह्मांड में वो आपकी ही मर्जी से हो रहा है। आप ही हुए हैं एक्चुअली सब कुछ। मैं जान गया हूं, आपकी कृपा से मुझे समझ आ गया है। ये जो भी कहने को प्रारब्धवश मुझे वातावरण मिला है, लोग मिले हैं, ये प्रारब्धवश नहीं है, ये आपकी कृपा वश हुआ है। आपकी अहेतुकी कृपा से मुझे ये ऐसा सुंदर जीवन मिला, ऐसा सुंदर वातावरण मिला कि मैं आपको याद कर करके विभोर हो रहा हूं, प्रेम विभोर हो रहा हूं। मेरा अपना कोई संकल्प नहीं है अब। मैं तो समर्पित हूं आपको, अब आप ही जानो जैसे इसको रखना है। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मुझे कोई भी किसी बात से द्वेष नहीं। मेरा मन सम है, मेरा अस्तित्व आप में विलीन होता है, मेरा मेरापन भी आप में विलीन होता है। और हे प्रभु कृपा करो कि मैं इस जीवन के परम लक्ष्य को, प्रेम समाधि और निर्विकल्प समाधि, मैं इसको प्राप्त कर पाऊं। दो का बोध खत्म हो जाए, और जब जब दो का बोध आए और तो आप और मैं, जैसे भगवान शंकर हैं, कभी वो निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, कभी सविकल्प में रहते हैं। यहां भी आनंद मनाते हैं, आंखें बंद करी तो आनंद, आंखें खोली तो आनंद। बातचीत में
वो राम कथा ही करते हैं, माँ अन्नपूर्णा को कथा सुनाते हैं और फिर राम नाम में संलग्न हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कर दो प्रभु। तो ये 5 बातें आप जब नाम जप करें, उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर उनको बोलें। फिर से सुनिए। आप ही मेरे सर्वस्व हैं और मेरा कोई नहीं। मैं आपको पूर्णतया समर्पित हूं। जो भी दिखता है, भासता है, जो भी है व्यक्त अव्यक्त, सब आप ही हैं और आपकी ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है। किसी को कोई ब्लेम नहीं है। अब मेरा अपना इच्छा, द्वेष, संकल्प, संबंध, अस्तित्व आप में विलीन है और मुझे सविकल्प और निर्विकल्प दोनों समाधियां चाहिए। मैं सत्य में भी और प्रेम में भी जो सर्वोत्तम स्थिति है, उसमें आप मेरे को टिकाओ। ये सब बातें उनसे बोलें। फिर अगली बार प्रेम से नाम लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर उनके चरणों में पड़ जाएं। जब आप नाम ले रहे हैं तो आप उनके साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। आप उनके साथ प्रेम से वार्तालाप कर रहे हैं। आपका दिल बस प्रेम से उमड़ा जा रहा है। आपके दिल में प्रेम उमड़ा जा रहा है। आपका समर्पण आपको ऐसा आनंद, ऐसी प्रसन्नता दे रहा है जो अकारण आनंद की स्थिति है। वो नाम लेते ही आपको प्राप्त हो रही है। ये तभी होगा जब आप अर्थ सहित चिंतन करते हुए नाम लेंगे। एक और बात का ध्यान रखें कि नाम लेने में, नाम जप करने में स्थान का भी महत्व है। आपके आसन जिस पे आप बैठते हैं उसका भी महत्व है। समय का भी महत्व है। खासकर जब आप बैठकर आप नाम जप कर रहे हैं, जो आपने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को फिक्स करा, वहां पर कोशिश करें कि एक ही स्थान हो, रोज एक ही समय हो। कोई घर में अलग से एक कमरा मिल सके तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। नहीं तो एक कोना जहां आपको डिस्टर्ब न करे कोई, ऐसा ढूंढ लो। और फिर वहां पर जब आप रोज 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 उस जगह पे ध्यान करते हैं तो आप एक ऐसा वहां वातावरण क्रिएट कर देते हैं, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस क्रिएट कर देते हैं कि उस स्थान पे जाते ही आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और प्रभु में लग जाएगा। जब आप तीर्थ स्थानों में जाते हैं ना, वृंदावन गए, ऋषिकेश गए, तिरुवन्नामलाई गए, दक्षिणेश्वर गए, तो जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस वहां पर आप जाकर महसूस करते हैं, जो बांके बिहारी के मंदिर में महसूस करते हैं, वही वाइब्रेशंस आपके उस कोने में, उस कमरे में भी क्रिएट हो जाएंगी। आप एक ऑरा क्रिएट करोगे, स्पिरिचुअली चार्ज्ड हो जाएगी वो जगह। तो 6 महीने के करीब लगते हैं जब आप लगातार रोज एक ही जगह पर एक ही समय में ध्यान कर रहे होते हैं। तो 6 महीने लगेंगे और वो आपका एक मंदिर बहुत ही स्पिरिचुअली वाइब्रेंट मंदिर बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग जगह बन जाएगी।
कितना समय ध्यान करना है ये आप पूछते हैं। भाई समय की तो यहाँ बात ही नहीं है। हाँ, बैठने का समय जैसे मैंने कहा 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, वो ठीक है। इससे कम में बात बनती नहीं है एक्चुअली। शुरू का 10-15 मिनट तो आपको मन को ठहराने में लग जाते हैं, जो भाग रहा होता है संसार में। और असली ध्यान आपका जो एक गहन ध्यान है, डूबने वाला ध्यान है, वो फिर उसके बाद शुरू होता है। तो वो तो हो गया। पर पूरा दिन भी आप मन को भगवान में लगाए रखें। कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो आप एक गृहिणी हैं, आप खाना बना रही हैं, खाना बनाते समय राम 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 राम, बर्तन साफ कर रहे हैं, राम 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 राम, मैं अपने मन को साफ कर रही हूँ। हे भगवान, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं जैसे ये बर्तन साफ हो रहे हैं वो ऐसे ही मेरे मन की सारी मैल भी दूर हो रही है। संबंध बनाए दिन के हर कार्य को। ओम नमो भगवते वासुदेव, मैं ये अलग अलग नाम ले रहा हूं, इसमें आपका जो भी नाम है, मंत्र है, वो आप प्रैक्टिस करो। तो कोशिश करनी है कि अधिकतर समय, बीच बीच में मन भटकेगा, वहां भगवान से माफी मांग लो। जब आप बैठकर ध्यान भी कर रहे हैं तब भी मन भटकेगा, वापस लाओ, वापस लाओ उसको। एक और तरीका है कि जब आप चल रहे हैं तो भगवान नाम लेते हुए आप उनके गुणों पर चिंतन करते हुए वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। वासुदेव वासुदेव वासुदेव, उनके गुण क्या हैं? वो कृपा सिंधु हैं, वो प्रेम सिंधु हैं, वो परिपूर्ण हैं, परिपूर्णतमम शांतम राधाकांतम मनोहरम सत्यम ब्रह्म स्वरूपम च नित्यम कृष्णम नमाम्यहम। वो हमेशा अपने स्वरूप में स्थित हैं, वो जगदीश्वर हैं, वो योगीश्वर हैं, योगियों के ईश्वर हैं, वो योगेश्वर हैं, योग के ईश्वर हैं। तो उनके गुणों पर, उनके स्वरूप पर चिंतन करते करते उनका नाम लो। खाते समय, चलते समय, उठते बैठते, रात को सो रहे हो तो सीधा लेट जाओ और उनका नाम जब चिंतन तब भी चलता रहे। तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि कितना समय करना चाहिए, इसका मतलब है बैठना कितना समय चाहिए, पर हर समय आपको नाम जप करना है। कौन सा नाम जपना है? जिन परमात्मा की अभिव्यक्ति से आप बहुत ही गाढ़ा प्रेम करते हैं। किसी के लिए श्री कृष्ण हो सकते हैं, किसी के लिए श्री राम हैं, किसी के लिए मां का स्वरूप, किसी के लिए महादेव हैं, जो भी, वो आपके इष्ट हो गए और उनका नाम जपना है। उनकी याद में ये नाम जप आपको बहुत सहायता करेगा। और या आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है, वो गुरु मंत्र किसी ना किसी भगवान का है ही। तो कई बार आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि भाई हमें तो बहुत सारे भगवान अच्छे लगते हैं, हाँ ये मेरे स्पेशल भगवान हैं। उदाहरण के लिए कि श्री कृष्ण मेरे स्पेशल भगवान हैं, पर शिव जी भी, राम जी भी। तब क्या करें? बाकी सबको गुरु रूप से मानो। ये इष्ट हैं, वो सब मेरे गुरु हैं। और उनके जीवन की जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी उन्होंने लेसन्स दिए हैं, राम जी ने मर्यादा का लेसन दिया, हर समय समता का लेसन दिया। भगवान शिव ने समाधिस्थ होने का लेसन दिया, हर समय राम नाम में खोए रहने का लेसन दिया। श्री राम कृष्ण ने त्याग का लेसन दिया, हनुमान जी ने
सेवा का लेसन दिया, अनन्य भक्ति का लेसन दिया। ये सारे गुरु हैं हमारे, तो सबको गुरु रूप से मानते हैं। नाम जप में कामना करके अभ्यास मत करो, वो उत्तम अभ्यास नहीं है। सर्वोत्तम तो वो है कि आप अब दुकानदारी नहीं कर रहे हैं कि मैंने इतना किया, अब मेरे को इतना चाहिए। वो अधम तरीके से नाम जप करना होता है। सर्वोत्तम तो ये है, सब कामनाएं छोड़ दी, केवल आपका प्रेम, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पर मैं ये समझ सकता हूं कि संसार में रहते हुए कई बार आप बहुत पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो जाना भी किसके पास है? संसारियों से मांगने से तो बेहतर है उन्हीं से मांगो, वही आपके सब कुछ है ना। हालांकि ये सर्वोत्तम बात नहीं है। सर्वोत्तम बात तो ये है कि वो जानते हैं आपके लिए क्या ठीक है, वो अपने आप देखेंगे। पर फिर भी मन नहीं मानता, आप आर्त हैं, आप उन्हीं से ही प्रार्थना कर सकते हैं। क्यों नहीं करनी है? फिर उन्हीं की शरण लो, और ये साथ साथ में प्रार्थना करो कि मैं ये भी ना मांगू, मेरे को इतना सक्षम बना दो आपकी कृपा से। मेरे को ये भी नहीं, मेरे मन किसी भी चीज से व्यथित ना हो। जो भगवान ने वाणी है उनकी, जो भगवत गीता में जो उन्होंने कहा, बस उसमें मैं पूरी तरह स्थित हो जाऊं। ये मांगे भी मेरी खत्म हो जाए, उन्हीं से प्रार्थना करो, वो कर देंगे ही। एक आप कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि बोलकर करें या मन में करें। मन में सर्वोत्तम है, पर वहां पर अगर नहीं हो पा रहा तो विस्परिंग, बिना बोले जीभ हिल रही है, दूसरे स्थान पर ये आता है। वो भी नहीं हो पा रहा तो बोल के करो, पर अकेले में, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, कि सब लोग जाने कि मैं इतना ध्यान करता हूं। वो अशुद्धि है, वो सर्वोत्तम बात नहीं है। हमको तो केवल भगवान के साथ संबंध बना के प्रेम से उनका नाम लेना है, उनमें मन को रबाना है। तो मन से ना हो पाए तो विस्परिंग, विस्परिंग ना हो पाए तो बोलकर, जैसे भी हो पाए लगे रहो। अब ये सारी थ्योरी तो एक तरफ, बात आती है अभ्यास की। अभी इसी समय संकल्प लो कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक, शाम को इतने बजे से इतने बजे तक, ये मेरा कम से कम इतना बैठने का समय मैं रोज दूंगा, रोज दूंगी मैं खुद को। संसार को बहुत दे दिया, अब अपने लिए है, अब भगवान के लिए, ये इसमें मैं चूक नहीं करूंगी। भगवान हम पर कृपा करें कि हम सर्वदा उनके नाम रूप गुणों के चिंतन में डूबे रहें। हमें परम समाधि की अवस्था प्राप्त हो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्लेस यू।